नमस्कार। आज के इस वीडियो में हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज की पाठ संख्या 1 अहमदनगर का किला पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अहमदनगर का किला पाठ कब, कहाँ और किसके द्वारा लिखा गया? तो आइए इसके उत्तर देखते हैं। अहमदनगर का किला पाठ अहमदनगर किले में बंदी रूप में रह रहे जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 अप्रैल 1944 को लिखा गया। इसी प्रश्न से 3 अन्य और प्रश्न बन सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, अहमदनगर का किला पाठ कब लिखा गया? तो इसके उत्तर होंगे अहमदनगर का किला पाठ 13 अप्रैल 1944 को लिखा गया। दूसरे प्रश्न, अहमदनगर का किला पाठ कहाँ लिखा गया? तो इसके उत्तर होंगे अहमदनगर का किला पाठ अहमदनगर किले में लिखा गया। तीसरा प्रश्न, अहमदनगर का किला पाठ किसके द्वारा लिखा गया? तो इसके उत्तर होंगे अहमदनगर का किला पाठ अहमदनगर किले में बंदी रूप में रह रहे जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अहमदनगर का किला पाठ जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, नेहरू जी कितनी बार जेल यात्रा कर चुके थे? तो इसके उत्तर होंगे नेहरू जी 9 बार जेल यात्रा कर चुके थे। नेहरू जी 9 बार जेल यात्रा कर चुके थे। इसके अन्य उत्तर होंगे स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु यह नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा थी। अगला प्रश्न, नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर क्यों कहा? उन्हें वह क्या सीख देता प्रतीत होता है? तो आइए इसके उत्तर जान लेते हैं। जेल में रहते हुए उन्हें चांद ही अपना साथी इसलिए लगा क्योंकि वह प्रतिदिन निश्चित समय पर आकर उन्हें एक एक दिन का एहसास करवाता था। साथ ही यह सीख भी देता था कि अंधकार के बाद प्रकाश अर्थात दुख के बाद सुख के दिन भी अवश्य आते हैं। इसी प्रश्न के उत्तर अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं, जो इस प्रकार होंगे। नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर इसलिए कहा क्योंकि बंदी रूप में रह रहे जवाहरलाल नेहरू को रोज चांद निश्चित समय पर आकर एक एक दिन का एहसास करवाता था। साथ ही वह यह भी सीख देता था कि दुख के बाद सुख के दिन अवश्य आते हैं, क्योंकि हर अमावस्या के दिन के बाद पूर्णिमा, या फिर यूँ कह सकते हैं अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अहमदनगर किले में रहकर नेहरू जी ने क्या कार्य करना प्रारंभ किया? तो इसके उत्तर जान लेते हैं। अहमदनगर किले में नेहरू जी ने बागवानी का कार्य शुरू किया क्योंकि वे खाली बैठकर समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पथरीली व कंकरीली जमीन को भी उपजाऊ बना डाला। फिर से देखते हैं, अहमदनगर किले में नेहरू जी ने बागवानी का कार्य शुरू किया क्योंकि वे खाली बैठकर समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पथरीली व कंकरीली जमीन को भी उपजाऊ बना डाला। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अहमदनगर किले के साथ कौन सी घटना जुड़ी है? अहमदनगर किले के साथ कौन सी घटना जुड़ी है?
तो आइए इसके उत्तर देखते हैं। अहमदनगर किले के साथ साहसी चांद बीबी की घटना जुड़ी है, जिसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में उसके अपने ही एक आदमी ने उसकी हत्या कर दी। अगला प्रश्न, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठाई? तो आइए इसके उत्तर जान लेते हैं। उन्होंने जेल में खुदाई के दौरान जमीन में से प्राचीन दीवारों के अवशेष एवं कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से के टुकड़े प्राप्त किए। इससे उन्हें अहमदनगर के किले के बारे में कई जानकारियां मिल सकती थी, लेकिन अधिकारियों ने इसकी इजाज़त नहीं दी, तो उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम हाथ में पकड़ी, अर्थात बंदी होने के बावजूद अपनी लेखनी से लेख लिखकर भारत की जनता के दिलों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करवाने का प्रयत्न करते रहे। इस प्रश्न के उत्तर अन्य प्रकार से भी लिखे जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम इसलिए उठाई क्योंकि जेल में खुदाई के दौरान दीवारों के अवशेष एवं कुछ गुंबदों के हिस्से मिलने के पश्चात वे कई और जानकारियां इकट्ठा करना चाहते थे, परंतु जेल के अधिकारी इसकी इजाज़त उन्हें नहीं दी, जिसके कारण उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम हाथ में उठाई और अपनी लेखनी से भारत के इतिहास को लिख डाला। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू अपनी लेखनी से क्या लिखना चाहते थे? तो इसके उत्तर जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू अपनी लेखनी से भारत के इतिहास पर प्रकाश डालना चाहते थे। अन्य प्रकार से इसके उत्तर लिख सकते हैं, वो ये है, जवाहरलाल नेहरू अपनी लेखनी से भारत के इतिहास के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहते थे या लिखना चाहते थे। अगला प्रश्न, विद्वान गेटे ने इतिहास लेखन के बारे में क्या कहा? तो इसके उत्तर जानते हैं। विद्वान गेटे ने इतिहास लेखन के बारे में कहा कि इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। यहाँ पे अतीत के भारी बोझ का मतलब है जो अतीत की अज्ञानता या अतीत की अधूरी जानकारी हो सकती है, तो उस जानकारी को अगर इतिहास लेखक लिख देते हैं तो इससे क्या होता है कि उसके बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है और यह हमारे अतीत के भारी बोझ से छुटकारा दिलाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।